हाय देयर। तो आज का प्रॉब्लम है 2327 नंबर ऑफ पीपल अवेयर ऑफ अ सीक्रेट। हमें एक नंबर n दिया हुआ है और डिले 2 फॉरगेट 4। तो ये हमारे 6 डेज दिए हुए हैं और हमें ये बताया गया है कि ऑन डे 1 वन पर्सन विल नो अ सीक्रेट। ठीक है, और वो 2 दिन के बाद जो है और लोगों को अपना सीक्रेट ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो 2 दिन के बाद से शुरू कर सकता है। तो 2 दिन के बाद पहले दिन वो एक को सीक्रेट बताएगा, फिर नेक्स्ट डे दूसरे आदमी को सीक्रेट बताएगा। फॉरगेट 4 का मतलब है कि वो 4 दिन के बाद अपना सीक्रेट भूल जाएगा। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन के हिसाब से पता करना है कि एट द एंड ऑफ द nth डे कितने लोग ऐसे हैं जिनको सीक्रेट पता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर ये वाला एग्जांपल लें तो डे 1 में ए को सिर्फ सीक्रेट पता है और उसको 2 दिन के बाद तीसरे दिन से वो दूसरे लोगों को बताना शुरू कर सकता है। तो तीसरे दिन वो बी को बताएगा, फिर चौथे दिन वो सी को बताएगा। जो बी है वो भी 2 दिन के बाद फिर से शुरू कर सकता है सीक्रेट शेयर करना। तो बी 5वें दिन डी को बताएगा और बी छठे दिन ई को बताएगा। लेकिन 5वें दिन यहाँ पे ए भूल चुका होगा। ठीक है, क्योंकि जो फॉरगेट है सॉरी यहाँ पे 4 है, जो फॉरगेट है वो यहाँ पे 4 है, तो वो 5वें दिन ए जो है वो भूल चुका होगा। ठीक है, और 6th डे ई को बी जो है वो ई को बताएगा। ऐसे इसी तरह 6th डे सी भी जो है वो एफ को बताना शुरू कर देगा। तो एट द एंड ऑफ 6th डे हमारे पास ये 5 लोग होंगे जिनको सीक्रेट पता होगा, बी सी डी ई एफ। ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एक डीपी एरे लेंगे और इस एरे में जो भी ओके पहले n+1, तो इसमें हम लोग डीपी डे में जो भी दिन है उस दिन कितने लोगों को सीक्रेट पता चला ये स्टोर करें। और एट द एंड हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो लोग हैं वो इतने दिन के बाद फॉरगेट दिन के बाद सीक्रेट भूल जाते हैं। तो हम इस एरे के लास्ट फॉरगेट डेज में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को सीक्रेट पता है उनको हम एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो अगर हम लोग यही वाला एग्जाम्पल ले लें डिले वाला, तो हमारी जो डीपी एरे है वो इस तरीके से होगी। अभी हम इसको सॉल्व कैसे करना है, डीपी एरे कैसे निकालना है वो देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हम एक्यूमुलेट कैसे कर रहे हैं। तो जैसे हमारा जो आंसर है हमारा फॉरगेट डेज पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इन दिनों में कोई भी फॉरगेट नहीं कर रहा है, राइट। ये इसके पहले वाले जो लोग हैं वो फॉरगेट कर चुके होंगे यहाँ पे सीक्रेट। तो इन दिनों में जितने लोगों को सीक्रेट पता चला है, नए नए लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं डे 3 में जितने लोग नए लोगों को पता चला है, डे 4 में भी कुछ नए लोगों को पता चला है, उन सबको हम लोग एक्यूमुलेट कर देंगे। ठीक है, तो एट द एंड हमारा जो आंसर है दैट विल बी 2 + 1 + 1 + 1 दैट इज 5। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। और उस दिन कितने लोगों को सीक्रेट पता चला है ये कैसे पता चलेगा, करंट डे में हम लोग माइनस करेंगे अपना डिले। ठीक है, और वो देखेंगे कि उस दिन वाली डीपी में कितने लोग थे जिनको सीक्रेट पता चला था। ठीक है, तो अब वो और लोगों को बताएंगे जाके सीक्रेट। जितने लोग, जैसे 4 लोगों को पता चला था तो अब वो नेक्स्ट 4 लोगों को बताएंगे, लेकिन फिर हमको माइनस भी करना पड़ेगा, जितने लोग भूल जाएंगे उनको। तो कहीं ना कहीं हम एक वेरिएबल लेकर के प्लस माइनस करते रहेंगे और हमें उस दिन के जितने लोगों को सीक्रेट पता चला है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। एक हमें मॉड वेरिएबल भी लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो वैल्यूज है हमारी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, तो मॉड ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक करंट वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे जो dp1 है हमारा 1 होगा, क्योंकि हमको पता है कि पहले दिन सिर्फ एक इंसान को सीक्रेट पता है हमारा। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डे 2 से। सो डे 2 और डे <n तक जाएंगे और डे प्लस प्लस करते रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा, अगर किसी को भी इसके पहले सीक्रेट पता है और जो कि शेयर भी कर सकता है सीक्रेट, ठीक है, तो हम उसको करंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करंट विल बिकम करंट प्लस कितने लोगों को पहले सीक्रेट पता था तो वो हम निकाल लेंगे डे माइनस डिले करके, और यहाँ पे एट द एंड मॉड भी कर देते हैं क्योंकि हमें वैल्यू जो है काफ़ी बड़ी मिलेंगी। और कौन से लोग सीक्रेट भूल जाएंगे, तो अगर डे माइनस फॉरगेट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि अभी पीपल विल स्टार्ट फॉरगेटिंग सीक्रेट, तो जो डीपी डे माइनस फॉरगेट में लोग हैं उनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो करंट विल बिकम करंट करंट माइनस डीपी डे माइनस फॉरगेट। तो इतने लोग जो है अभी सीक्रेट भूल जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो उनको भी हटा देते हैं। तो अभी करंट में हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू है जितने लोगों को आज के दिन सीक्रेट पता चला है। ठीक है, तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड किया है इन लोगों को और यहाँ पे उन लोगों को रिमूव किया है, ठीक है, जो जिन लोगों को नहीं पता है, तो अभी हमारे पास आज के दिन जितने लोगों को सीक्रेट पता चला है दैट इज इन द करंट। तो डीपी डे में हम यहाँ पे करंट की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हमें देखना है कि एक्यूमुलेट करना है, तो हमें एन माइनस फॉरगेट डे से लेके nth डे तक जितने लोगों को भी सीक्रेट पता है उनको भी याद रहेगा क्योंकि वो भूले नहीं है, तो हमको उन सबको एक्यूमुलेट करना है और आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, तो int टोटल इज इक्वल टू 0, टोटल इतने लोगों को याद रहेगा। देख लेते हैं, फॉर int डे इज इक्वल टू n माइनस फॉरगेट प्लस 1, डे इज लेस देन इक्वल टू n डे प्लस प्लस। तो इतने दिन, इस दिन से इस दिन के बीच में जितने लोग हैं उन सबको हम
ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन और भी ध्यान देनी है हमें कि डे जो है वो एटलीस्ट 0 से बड़ा हो, क्योंकि जो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि फॉरगेट हमारा बहुत बड़ा है तो हम लोग 1 डे से भी पहले पहुंच जाए नेगेटिव, तो हम लोग को वो कंसीडर नहीं करना क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। और यहाँ पे टोटल की वैल्यू जो है वो हमारी ऐड होती जाएगी। टोटल विल बिकम total plus dp number of people who remember the secret, who got to know the secret on the day, dp day, and mod कर देते हैं इस वैल्यू को and we will return our answer, ठीक है। अगर हम सबमिट करेंगे अभी इसको तो हमें एरर आएगी यहाँ पे। तो ये वाले जो टेस्ट केसेस है इसके लिए हमें आउटपुट नेगेटिव आ रहा है क्योंकि जो करंट माइनस ये वाली वैल्यू है ये बड़ी वैल्यूज के लिए कुछ आगे चल के नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मॉड ऐड कर देना है ताकि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम निकाल सकें। तो इसको समझने के लिए एक ये छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। हाँ, तो अभी जैसे ये देख लेते हैं कि हमारे ये हम लोग बस प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से इसको फिक्स कर रहे हैं हमारे आंसर को, ठीक है। तो हमारी जो नंबर लाइन है वो ये है -7 -6 ये करके, और अगर हम मॉड 7 कर रहे हैं तो 0 मॉड 7 विल बी 0, 1 मॉड 7 इज 1, 2 मॉड 7 इज 2, 3 मॉड 7 इज ये। और जो नेगेटिव में वैल्यूज आती हैं हमारी, क्योंकि मॉड जो है हमारा वो 0 से 6 के बीच में राइट कर रहा है, तो -1 के लिए वो होगा मॉड 7 विल बी 6, -2 के लिए 5। तो अगर हम लोग ऐसे देखें नेगेटिव में तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो ऐसी आ रही है। तो इसके लिए हमें ना अपने मॉड को ऐड करना पड़ेगा। तो -1 + 7 मॉड 7, देन इट विल बिकम 6, राइट, यहाँ पे। और अगर हमने इसको डायरेक्टली अगर -1 मॉड 7 कर दिया ना तो हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, विच इज़ नॉट एन एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ मॉड, क्योंकि मॉड की वैल्यू जो हमारी है वो 0 से लेकर के 6 तक लाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉड्यूलर अर्थमेटिक में इसको सेटल करने के लिए, फिक्स करने के लिए वी आर एडिंग दिस मॉड वैल्यू इटसेल्फ। इसलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा करेक्शन के लिए यहाँ पे प्लस मॉड कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर जो है नेगेटिव ना आए, क्योंकि हमारा आंसर इस केस में 289 के केस में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट दिस एंड यस, ओके। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो ऑर्डर ऑफ n ही आएगी, क्योंकि हम लोग बस n बार लूप को ट्रेवर्स कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग मैक्सिमम n बार ही लूप को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ n बिकॉज ऑफ द डीपी अरे। और yeah, I think that was all for this video. Thanks for watching and I'll see you next one. Bye bye.